नमस्कार, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी को लेकर बड़ी खबर है। हिसार में कोरोना का प्रसार एक बार फिर बढ़ने लगा है। हिसार सहित सभी जिलों में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के कारण हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सरकार ने कोरोना के कारण होली के त्यौहार को सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगा दी है। ये सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। काफ़ी दिनों के बाद कोरोना को लेकर ये कोई फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता देंगे हिसार में बुधवार को नए दर्ज किए गए कोरोना संक्रमितों की संख्या 23 पहुंच गई और इसी के साथ हिसार में कुल एक्टिव मामले एक बार फिर 100 से अधिक हो गए हैं। हिसार में कुल एक्टिव केस 101 हो गए हैं। रिकवरी का अनुपात भी घटकर 97.50 पहुँच गया है। इन आंकड़ों के हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि जनता में कोरोना को लेकर बढ़ रही लापरवाही के कारण अब कोरोना के मामले एक बार फिर फैलने लगे हैं। बुधवार को आई रिपोर्ट के हिसाब से कोरोना के चलते एक और व्यक्ति की मौत हो गई है और हिसार में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 331 हो गया है। आंकड़ों की अगर बात करें तो अब तक कुल 17,295 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 16,863 ठीक हो चुके हैं। हिसार जिला में अब तक कुल 3,79,509 लोगों के कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद से सरकार प्रशासन की मदद से ज़रूरत के हिसाब से क्रम अनुसार वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रही है, लेकिन वैक्सीनेशन जितनी तेज़ी से होना चाहिए उतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में उपलब्ध सरकारी स्टाफ बढ़ने के चलते दोनों काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन देने का फैसला लिया है और सरकारी व निजी अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध करवा दी गई है। मगर सरकारी स्तर पर मानवीय संसाधनों की कमी के चलते वैक्सीनेशन का काम जितना तेजी से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरत रहा है और तेजी से चालान किए जा रहे हैं, मगर फिर भी कोरोना का असर बढ़ रहा है। हिसार में मार्च के महीने में ये सबसे अधिक मामले एक दिन में दर्ज किए गए हैं। फरवरी व मार्च में कोरोना की घटती रफ्तार के बाद जनता ये मानने लगी थी कि अब कोरोना खत्म होने के कगार पर है और कोरोना का कोई असर नहीं रहेगा, मगर लगभग 2 सप्ताह से कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जो एक गंभीर बात है। कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लगाने के फैसले को आज 1 साल हो गया है और एक बार फिर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण जनता को दोबारा लॉकडाउन होने का डर सताने लगा है। हालांकि सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में एक साथ लॉकडाउन नहीं लगाने की बात साफ कर दी गई है, मगर फिर भी शहरी स्तर पर लॉकडाउन लगाने की संभावनाएं बरकरार रखी गई हैं। महाराष्ट्र व राजस्थान में तो कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया भी गया है, कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। ऐसे में हिसार में अगर फिर मामले बढ़े तो प्रशासन सख्त कदम उठा सकता है। दोबारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। ऐसे में जनता को अगर दोबारा सख्ती से बचना है तो कोरोना प्रोटोकॉल का सही से पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग बढ़ाना होगा। सरकार ने एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले के चलते सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। होली को सार्वजनिक तौर पर मनाने से रोक लगा दी गई है। ऐसे में जनता को और लापरवाही दूर करनी होगी ताकि कोरोना के मामले बढ़े नहीं बल्कि घटे। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।